अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की हमारे वीडियो का टॉपिक ORS के ऊपर है, जिसको हम ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन और निमकोल के नाम से जानते हैं। ये ऑलरेडी प्रीपेड फॉर्म में बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मुख्तलिफ किस्म के ब्रांड के नेम से मिल जाता है, तो इसको पानी की कमी वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। ORS की कंपोजिशन की बात की जाए तो इसमें मौजूद सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम सिट्रेट और जो नई फार्मूलेशन है उसमें जिंक भी ऐड किया जाता है, जो कि डायरिया वगैरह की मैनेजमेंट में बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देता है। बेसिकली ORS को जिन लोगों को डिहाइड्रेशन वगैरह का मसला होता है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। डिहाइड्रेशन क्या होती है? ऐसी कंडीशन को कहते हैं जिसमें हमारी बॉडी में पानी और नमकियात का लेवल कम हो जाता है। नॉर्मली हमारी बॉडी को पानी और नमकियात की ज़रूरत होती है अपनी फंक्शनिंग के लिए, लेकिन जब इसका लेवल किसी भी वजह से कम हो जाता है तो बॉडी में मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। डिहाइड्रेशन की 3 मेजर टाइप्स हैं। पहले नंबर पर डिहाइड्रेशन माइल्ड किस्म की होती है। ऐसे अफराद जो पानी कम पीते हैं उनमें देखी जाती है, तो ऐसे अफराद को पानी पीने से भी डिहाइड्रेशन को रिकवर किया जाता है। दूसरी टाइप मॉडरेट किस्म की डिहाइड्रेशन, जिनकी अलामात थोड़ी सी इंटेंसिव होती हैं, तो ऐसे अफराद को साथ में ORS जैसी फार्मूलेशन को इस्तेमाल करके रिकवर किया जाता है। तीसरी टाइप जो कि बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म की डिहाइड्रेशन की होती है, इसमें मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत होती है। इसकी जो मेजर अलामात होती है उसमें सर में दर्द वगैरह आ सकता है, चक्कर आ सकते हैं, हार्ट बीट तेज़ हो सकती है और जिस्म में थकावट वगैरह हो सकती है। तो इसमें बाद औक़ात जब बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म की डिहाइड्रेशन होती है तो मेडिकल टेंशन में आपको IV फ्लूइड, पेरेंटल फ्लूइड वगैरह इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो ऐसी कंडीशन से पहले अपनी बॉडी में ORS जैसी फार्मूलेशन को इस्तेमाल करके पानी की कमी वगैरह का मसला आने से बचाना चाहिए। तो बात करते हैं डिहाइड्रेशन की काजेज़ की और साथ में एक क्वेश्चन का आंसर भी देता जाऊं। कुछ लोग पूछते हैं कि ORS को सर्दियों में भी इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। बिल्कुल इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका सर्दी और गर्मी के साथ कोई भी किसी भी किस्म का तल्लुक नहीं। हाँ, अगर बॉडी में पानी और नमकियात का लेवल कम हो रहा है, वो चाहे सर्दियों में हो रहा है या गर्मियों में हो रहा है, तो उसकी मैनेजमेंट में हम ORS को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिन लोगों को बुखार वगैरह का मसला होता है उनमें पानी की कमी का बहुत ज़्यादा मसला देखने को मिलता है, तो ऐसे अफराद में ORS जैसी फार्मूलेशन को इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह जिन लोगों को गर्मियों में ख़ास तौर पर पसीना ज़्यादा आने की वजह से पानी के साथ साथ आपके जो कीमती इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनका लेवल भी कम हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी हम ORS को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह बाद औक़ात ORS को जिन अफराद में शुगर की वजह से बार बार यूरिन आता है तो उनमें भी इलेक्ट्रोलाइट की कमी का मसला होता है, तो डॉक्टर के मशवरे के बाद ऐसे अफराद में भी ORS को इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह जो लोग डायूरेटिक मेडिसिन को इस्तेमाल करते हैं तो उनकी बॉडी में भी पानी की कमी का मसला हो सकता है और साथ में इलेक्ट्रोलाइट्स भी कम हो सकते हैं, तो उनमें भी डॉक्टर के मशवरे के बाद आप ORS जैसी फार्मूलेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग बिजी रहते हैं वो भी पानी कम पीते हैं, तो ऐसे अफराद में भी डिहाइड्रेशन का मसला देखने को मिलता है। इसी तरह जिन अफराद में डायरिया और वोमिटिंग वगैरह का मसला होता है उनमें भी डिहाइड्रेशन का मसला बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है, तो उसको कम करने के लिए, मैनेज करने के लिए ORS जैसी फार्मूलेशन को इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। डिहाइड्रेशन की सिम्टम की बात की जाए तो इसकी जो मेजर सिम्टम होती है वो ड्राई माउथ और प्यास होती है। इसके अलावा लो ब्लड प्रेशर, बॉडी में थकावट का आ जाना, मसल में क्रैम्प पड़ना शुरू हो जाना, सर में दर्द रहना, चक्कर आ जाना, दिल की धड़कन का बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाना, खुश्क खांसी का शुरू हो जाना, भूख में कमी वगैरह का आ जाना, यूरिन के कलर का डार्क हो जाना, तो ऐसी कंडीशन में कहने के डिहाइड्रेशन का मसला हो सकता है। तो इस तरह की कंडीशन में हम ORS को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह बच्चों में बाद औक़ात डायरिया और वोमिटिंग की कंडीशन में ORS के साथ जिंक को भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि डायरिया की मैनेजमेंट में बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देती है। इसी तरह जब बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म की वोमिटिंग वगैरह का मसला होता है तो ORS जैसी फार्मूलेशन बॉडी में स्टे नहीं करती, फौरी तौर पर कह आ जाती है। तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर से मशवरा कर लेना या डॉक्टर को इन्वॉल्व कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं ऐसे अफराद की जिनको इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से मशवरा लाजमी कर लेना चाहिए। जिन लोगों को शुगर का मसला है, किडनी में कोई किसी भी किस्म की प्रॉब्लम्स है, हार्ट बीट का मसला है, हार्ट का मसला है, ब्लड प्रेशर का मसला है, तो ऐसे अफराद में ORS जैसी फार्मूलेशन को इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से मशवरा कर लेना चाहिए। ORS जो कि प्रीपेड फॉर्म में होता है, इसको 1 लीटर पानी में मिक्स करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी साफ़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और इसको 24 घंटों के अंदर अंदर इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर है और इसको रूम टेम्परेचर पर रखना ज़रूरी होता है या फ्रिज में रखें ताकि आपको इसका मैक्सिमम रिजल्ट मिल सके।
ORS की डायरिया और वोमिटिंग में डोज की बात की जाए तो जिन बच्चों की उम्र 2 माह से 24 माह तक है उनको हम पर स्टूल के हिसाब से 50 ml से 100 ml तक इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि जितना बच्चे को स्टूल आ रहा है उसकी अमाउंट के बराबर ORS को इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर है और एक दिन में हम इसको ½ लीटर तक इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि छोटी छोटी डोज जो होती हैं वो मुकम्मल 500 ml तक एक दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह जिन बच्चों की उम्र 2 साल से लेकर 10 साल तक है उनको एक वक्त में हम 100 ml से 200 ml तक इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि बच्चे को जब भी स्टूल आए आप उसको 100 ml से लेकर 200 ml तक एक वक्त में इसकी डोज दे सकते हैं और एक दिन में 1 लीटर तक इसकी डोज इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह ऐसे बच्चे और अडल्ट जिनकी उम्र 10 साल से ऊपर है उनमें इसको एक वक्त में 200 ml से 400 ml तक इस्तेमाल किया जा सकता है और एक दिन में इसको 2 लीटर तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको उस वक्त तक इस्तेमाल करते हैं जब तक डायरिया ख़त्म ना हो और आपकी बॉडी में पानी और नमकियात का लेवल पूरा ना हो। इसको अपने टेस्ट के हिसाब से ड्रिंक में मिक्स कर सकते हैं, स्पोर्ट ड्रिंक्स में मिक्स कर सकते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के ड्रिंक्स में इसको मिक्स करके इस्तेमाल किया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।